अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ ICS पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और उनकी कुछ टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हमें पता है, हमें मालूम है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म में डाटा को समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो लेकिन चूंकि 0 और 1 की फॉर्म में प्रोग्राम लिखना यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। आज के दौर में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझता। तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने की या कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देता है, ऐसा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद हैं। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। कंपाइलर की पहले बात करते चलें। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एज ए होल ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। एज ए होल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपने जब हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो जब कंपाइलर जो है उसको कंपाइल करता है तो उसमें वो एरर की डिटेक्शन भी कर लेता है, उसको एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट कर देता है। अगर तो वो एरर फ्री है प्रोग्राम तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोग्राम उसमें कुछ एरर्स हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको एक ही दफ़ा में रीड करके एंड पे आपको एरर शो करवा देगा कि इस प्रोग्राम में ये एरर्स हैं। जब आप एरर रिमूव कर देंगे तो उसके बाद वो इजीली और बड़ी अच्छे से सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपाइलर का हमें एक एडवांटेज है कि इसमें जब आप प्रोग्राम जो है वो एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हर बार उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद इंटरप्रेटर आ जाता है। इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करता है तो वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। तो ये एक मेन डिफरेंस आपको नज़र आ गया होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस यही है जो आपने देखा कि कंपाइलर एज ए होल कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। तो इंटरप्रेटर में किस तरह स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट के वो एक स्टेटमेंट को रीड करेगा और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी कर देगा बिफोर रीडिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले ही उसने जो पहली स्टेटमेंट रीड की उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसकी हमें एडवांटेज क्या होती है इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करने की। एडवांटेज इसकी ये है कि आपको हर स्टेटमेंट के बाद ये एरर का जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा देता है। तो इससे एरर जो है वो हमें ढूंढना आसान हो जाते हैं कि इस स्टेटमेंट में एरर है तो हमने फ़ौरन उसको रिमूव कर देना होता है। लेकिन इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो इसकी वो ट्रांसलेशन चल रही होती है, एग्जीक्यूशन चल रही होती है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरी बात ये कि हर बार जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे इंटरप्रेटर के अंदर तो वो पहले उसको ट्रांसलेट करेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे पास। उसके बाद असेंबलर आ जाता है, थर्ड हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो असेंबलर का काम सिर्फ इतना ही होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हम डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के ज़रिए। कंपाइलर जो है वो सोर्स प्रोग्राम को
ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड में एज ए होल ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसलेशन या कन्वर्जन करता है। कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। कंपाइलर में प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन इंटरप्रेटर में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्लो होती है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर में प्रोग्राम रन करने के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपका जो इंटरप्रेटर है उसमें प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होगा उसकी ज़रूरत रहेगी। कंपाइलर के अंदर एरर्स को डिटेक्ट करना इजी नहीं होता, लेकिन इंटरप्रेटर में एरर्स को डिटेक्ट करना इजी होता है। मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपाइलर जो है वो उसको एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करती हैं, और बहुत ही कम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि इंटरप्रेटर को यूज़ करती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।